अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए हैं। गुज़श्ता रात दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद अब एक बार फिर एक मुआहदे पर दोनों फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक कर लिया है। जो सबसे पहला नुकात है उस मुआहदे का वो ये है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। ये तहरीक-ए-लब्बैक का पहला मुतालबा था। जो असल मुतालबा था वो तो फ़्रांस के सफ़ीर का था, लेकिन चूँकि जो हालात पैदा हो गए गुज़श्ता एक हफ़्ते से पूरे मुल्क में जो मामलात ज़िंदगी जिस तरीके से मुतासर है, जिस तरीके से तसादुम हुआ पुलिस एहलकारों और तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनान के दरमियान, इसके बाद गिरफ़्तारियाँ हुई, तो अब पहला मुतालबा ये था तहरीक-ए-लब्बैक का कि जो कारकुनान हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो हुकूमत ने ये जो तहरीक-ए-लब्बैक का पहला मुतालबा है उसको मान लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ये हुकूमत का वर्जन सामने आया है कि तहरीक-ए-लब्बैक के तमाम कारकुनान हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुकदमात कायम किए गए थे उनको भी फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो शेड्यूल 4 में जिन कारकुनान के नाम डाले गए थे, शेड्यूल 4 से उन कारकुनान के नाम भी जो है वो निकाल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मामला था उसको एक बार फिर पार्लियामेंट में ले जाने पर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो इत्तेफ़ाक हो गया है और आज हमने देखा कि पार्लियामेंट में फ़्रांसीसी सफ़ीर के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई है। और बात यह है कि जब इसी बात पर इत्तेफ़ाक करना था कि फ़्रांसीसी सफ़ीर का जो मामला है ये जो है वो पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा, तो इससे पहले भी एक मुआहदा हुआ था। इससे पहले भी जब एक मुआहदा हुआ था जिसमें ये तहरीक-ए-लब्बैक का हुकूमत के साथ, जिसमें कहा गया था कि फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी और मसनूआत का बायकॉट, कारकुनान की रिहाई, ये सारे मुआहदे पहले हो चुके थे कि पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा इस मामले को, फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो जो कहेंगे इसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। तो यही सब कुछ करना था, तो फिर इसमें नया क्या है? ये सब कुछ पुराना ही है ना, नया तो कुछ नहीं है इसमें। चाहे वो कारकुनान की रिहाई का मुतालबा हो या इसके साथ साथ जो है वो पार्लियामेंट में ये मामला ले जाने का हो, तो ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें नया तो कुछ नहीं था। तो फिर ये 6-7 दिन जो धरना दिया गया, आवाम जो है वो ख्वार होती रही सड़कों पर, बच्चे स्कूल जाने के लिए जो है वो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। इसी तरह जो दफातर जाने वाले हैं, अपने कारोबार जाने वाले लोग हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत को जब यही करना था या तहरीक-ए-लब्बैक को जब इसी बात पर आके मानना था, तो फिर इतने दिन 6-7 दिन जो है वो मामलात ज़िंदगी को डैमेज किया गया, शदीद तरीके से नुकसान पहुँचाया गया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा लगता है कि चलो तहरीक-ए-लब्बैक कुछ तो हासिल करने में यहाँ से कामयाब हुई ना, कि जो उनके गिरफ़्तार कारकुनान थे उनको रिहाई मिल जाएगी, जो मुकदमात कायम किए गए थे वो मुकदमात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये भी इतलात आ रही हैं कि जो तहरीक-ए-लब्बैक को कलअदम करार दिया गया था, मुमकिन है कि अब वो फ़ैसला भी ख़त्म हो जाए। अब नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुमकिन है कि ये भी नोटिफिकेशन आ जाए कि तहरीक-ए-लब्बैक पर जो कलअदम लगाई गई थी, जो पाबंदी लगाई गई थी, वो मुमकिन है वो पाबंदी भी अब ख़त्म कर दी जाए। तो हुकूमत ने क्या पाया? हुकूमत तो कुछ भी नहीं पाया, सब सिर्फ खोया ही हुकूमत ने, जबकि तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो यकीनन कुछ ना कुछ तो यहाँ से हासिल करके ज़रूर गई। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो तसादुम हुआ, उसके नतीजे में तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनान भी यकीनन जो है वो जाँ बहक हुए, पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुए। तो मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि चाहे तहरीक-ए-लब्बैक का कोई जो है वो कारकुन जाँ बहक हो या पुलिस एहलकार हो, वो दोनों हमारे हैं। नुकसान जिस भी तरफ हो, नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान इस मुल्क का है। तो ये एक मामला था। तो फिर मसला वही कि जब आपको इसी बात पर आके इत्तेफाक करना था, इसी बात पर आपको आके जो है वो मानना था, तो फिर इतने दिन क्या किया, इतने दिन क्या हुआ? और फिर मैं ये कह रहा हूँ आपको, फिर ये देखना, फिर आगे जाके मुमकिन है फिर इसी बात पे फटाओ कि जब अगर पार्लियामेंट से अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है और फ्रांस के जो है वो मुल्क बदली नहीं हो पाती फ्रांस के सफ़ीर की, फिर क्या तहरीक-ए-लब्बैक इसी तरह सड़कों पे आ जाएगी, फिर जो है वो हुकूमत को इसी तरह आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। तो फिर तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। लेकिन अभी तक जो है वो इतलात यही है कि तहरीक-ए-लब्बैक ने भी अपना जो एहतजाजी धरना था वो मुल्क भर से भी ख़त्म कर दिए, और जो मरकज़ी धरना था मस्जिद रहमतुल आलमीन लाहौर में, उसको भी हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो अब से कुछ ही देर बाद जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यकीनन ये एक अच्छी खबर है, एक मुस्बत खबर है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए।